प्लीज लॉर्ड। प्रकाशित वाक्य 6 अध्याय की 12 वचनों को हमने पढ़ा। उस 12 वचन में कैसे लिखा है? प्लीज लॉर्ड। छठे मोहर जब खुला तभी यूहन्ना देखा है तो सबसे पहले धरती पर क्या हुआ? भूकंप हुआ। क्या हुआ? भूकंप हुआ। और सूर्य कंबल के समान काला हो गया और चंद्रमा लहू के समान लाल हो गया। प्रेज़ द लॉर्ड। ये सूर्य कंबल के समान काला कैसे होंगे? भूकंप के कारण। इसका कारण क्या है? भूकंप। आप जानते हो ये सूर्य काला हो जाएगा कर और चंद्रमा लहू के समान लाल होएगा करके पवित्र शास्त्र बाइबल कहेगा तो ये बात कैसे होंगी? आज के ज़माने में इस वचन अपन आप पढ़कर सुनाएगा तो दुनिया के लोगों को ये बात आसानी से समझ में आएगा। आसानी से समझ में आएगा। कैसे आपका मालूम है? हम जानता है कि 1991 में कुवैत की कई तेल की जो कुआं, तेल तो मिट्टी से मिलते हम जानता है, कुवैत का कई तेल जो मिलता है कई कुआओं को, कई तेल जो मिलता है जगहों को क्या कर दिया मालूम है? आग लगाया। 1991 में सद्दाम हुसैन इराक की जो प्रेसिडेंट, अभी आपका मालूम है पूरा तेल की जो कुआं आग लगा है तो तेल की खदान के अंदर आग लगा बोलेगा तो काफ़ी महीना क्या हुआ मालूम है? पूरा आसमान अंधेरा हो गया, मतलब सूर्य काला हो गया और कई दिन रोशनी नहीं मिला। कई महीना कुवैत और आजू बाजू का जो राज्य अंधेरा में पड़ा। आपको मालूम है और भी बातों को बताएगा तो इस बहुत बड़ा भूकंप हुआ, तुरंत सूर्य कंबल के समान काला हो गया और चंद्रमा लहू के समान लाल हो गया। वही 99 में आपको मालूम है फिलिपियन में एक बहुत बड़ा ज्वालामुखी, वोल्कानो, ज्वालामुखी बोलेगा तो जानते हो ना, ज्वालामुखी पहाड़ ब्लास्ट हुआ। ब्लास्ट होके क्या किया मालूम है? फिलिपियन के कई फिलिपिया में आजू बाजू की राष्ट्रों में, राज्यों में क्या हो गया मालूम है? पूरा अंधेरा हो गया, क्योंकि सूर्य कंबल के समान काला हो गया। पूरा धुआं और राख पूरा अंतरिक्ष में उड़ के पूरा काला हो गया। बीच में हम देखा दिल्ली में धूल उठा, सुना था ना? दिल्ली में काफ़ी दिन धूल, मिट्टी का कारण पूरा अंधेरा जैसा, रोशनी नहीं हो रहा है, सूरज की किरण नीचे नहीं आ रहा है। तो आपका मालूम है छठवा कौन सा मोहर था? छठवा मोहर जब खुला है तो धरती के अंदर क्या हुआ? बहुत बड़ा भूकंप हुआ। इस भूकंप के कारण कई ज्वालामुखी पहाड़, ज्वालामुखी क्या होगा? ब्लास्ट होगा। उसके अंदर से लावा निकलेंगे, उसके अंदर से धुआं निकलेंगे। भाई साहब कितना ज्वालामुखी वर्ल्ड में है, ये सब ब्लास्ट हो गया तो उसकी धुआं और उसकी राख सब किधर जाएगा? अंतरिक्ष की ओर, आसमान की ओर जाएगा। क्योंकि पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखा है छठवां मोहर जब खुला तब धरती के अंदर क्या हुआ? भूकंप हुआ। तो धरती के अंदर भूकंप हुआ है तो कई ज्वालामुखी ब्लास्ट होगा, लावा बाहर आएगा, कई धुआं बाहर आएगा। ये सब किधर जाएगा? आसमान की ओर। छोटी बात है क्या? फिर सूर्य पूरा क्या हो गए? काला हो जाएंगे। इसलिए मैंने आपको बोला
91 में सदाम हुसैन उस तेलों की खदान की ओर आग लगाया तो कुवैत की और आजू बाजू के कई राज्यों में 91 में 1991 में कई दिन अंधेरा था। ये धुआं पूरा आसमान की ओर फैल गया। तो पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखा है छठवां मोहर खोला तो क्या हुआ? बड़ा भूकंप हुआ और सूर्य कंबल के समान काला और चंद्रमा लहू के समान लाल बना। प्रेज़ द लॉर्ड। तो ये धरती पूरा अंधेरा में होने वाले है। ये धरती पूरा अंधेरा होने वाले है। ये हमारा सोच से भी बाहर है, ये हमारा विचारों से बाहर है। तो पवित्र शास्त्र बाइबल में जो लिखे हुए बात कितना सच है। ये सारे ज्वालामुखी ब्लास्ट होगा, वोल्कानो सब ब्लास्ट होगा। वो ब्लास्ट हो गया तो फिर धरती का हालत क्या होगा? हम सोचने जैसा नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। अभी राज्यों में, राष्ट्रों में कितने 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 ज्वालामुखी कितने हैं, छोटा से बड़ा से अभी भी कितना पड़ा है। वो सब ब्लास्ट हो गया तो सूर्य कंबल के समान काला होगा और चंद्रमा लाल के समान, खून के समान, ब्लड के समान लाल भी होगा। अगले वचनों की ओर आइए। आमोस की जो पुस्तक आमोस 8 अध्याय की 8 और 9 पढ़िए। क्या इस कारण भूमि न कांपेगी? हाँ क्या उन पर के सब रहने वाले विलाप न करेंगे? हाँ हाँ यह देश सबका सब मिस्र की नील नदी के समान होगा, हाँ जो बढ़ती है, हाँ। फिर लहरें मारती हाँ। और बढ़ जाती है। और 8 और 9 पढ़ा है ना आमोस? 8 पढ़ा। हाँ 9 भी पढ़ो। परमेश्वर यहोवा की यह वाणी है, हाँ। उस समय मैं सूर्य को दोपहर के समय अस्त करूंगा। देखिए, उस समय मैं सूर्य को दोपहर के समय अस्त करूंगा, मतलब सूर्य को दिखाई नहीं देगा। आपको पता है, मैंने आपको बोला ना 91 में कई दिन कुवैत के लोग सूरज को नहीं देखा। 91 में एक ज्वालामुखी का ब्लास्ट होने का कारण फिलीपींस में कई दिन सूर्य को नहीं दिखा, पूरा अंधेरा। छठा मोहर जब खुलेंगे, धरती में भूकंप हुआ, कई ज्वालामुखी ब्लास्ट होगा और कई तेल की खदान में आग लगेगा। ये सारे धुआं और राख किधर उठेंगे? आसमान की ओर उठेंगे। इंसान को सोचने का, उनकी विचारों की सीमा के बाहर है। देखो आमोस की पुस्तक में भी हमने पढ़ा, उस समय दोपहर में सूर्य को मैं क्या करूँगा? अस्त करूँगा। बहनों भाइयों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, यह धरती एक भयंकर एक विपत्ति की ओर जा रहा है। इंसान सोचने से भी बाहर है ये बात। परमेश्वर का वचन कहा, उस समय मैंने सूरज को कभी दोपहर में क्या करूँगा? अस्त करूँगा। तो धरती पूरा क्या होगा? अंधेरा हो जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। और पढ़कर देखिए, एसेकिएल की पुस्तक 38 का 19 पढ़िए। एसेकिएल 38 का 19, वहाँ पर क्या लिखा है? मैंने जलजलाहट और क्रोध की आग में कहा हाँ। कि निस्संदेह उस दिन इस्राएल के देश में बड़ा भूकंप होगा। हाँ मेरे दर्शन से समुद्र की मछलियाँ नहीं, वहाँ पर भी कैसे लिखा है? बड़ा भूकंप। बहुत बड़ा भूकंप होगा धरती में। सिर्फ इंडिया में नहीं, पूरा वर्ल्ड में क्या होगा? भूकंप हुआ। प्रेज़ द लॉर्ड। महाराष्ट्र में लातूर में है ना भूकंप हुआ, सुना था ना पहले? गुजरात में भूकंप हुआ।
मैंने आपको बोला हमारे उधर की चर्च की एक फैमिली के 7 लोग चला गया धरती में। एक बिल्डिंग कड़ा कड़ा बिल्डिंग ऐसा नीचे चला गया। मुझे लगता है 4-5 मंजिल का है। 5 मंजिल के अंदर कितना फैमिली रहता है, वो सारे फैमिली धरती के अंदर चला गया। किसके कारण? भूकंप के कारण। परमेश्वर के वचन है उस समय धरती पर क्या होगा? बहुत बड़ा भूकंप होगा और दोपहर के समय सूर्य को अस्त करूँगा। किसकी बोली है? परमेश्वर की बोली है। और धरती की बहुत बड़े भूकंप के कारण क्या हो गया? सूर्य कंबल के समान काला हो गया और चंद्रमा लहू के समान लाल हो गए। सूरज नहीं दिखाई देगा उस समय भूकंप के कारण। लाइट नहीं होगा, है सोलर नहीं होगा, लाइट नहीं है, चला गया तो इंसान कितना अंधेरे में होगा, कितना विपत्ति सामने आ रहा है। और अगले वचनों को पढ़कर देखो। इसके पढ़ा है क्या? अगले वचन हग्गाई 2:6 पढ़कर देखो। सेना का यहोवा यूं कहता है, थोड़ी देर में मैं आकाश और पृथ्वी, समुद्र और सूखी भूमि को एक बार फिर मिलाने पर हूँ। देखो सेनाओं के यहोवा की ये वाणी है, थोड़े दिनों के बाद आसमान को, धरती को, समुद्र को मैं क्या करने वाला हूँ? फिर हिलाने पर हूँ। लो अभी परमेश्वर कंट्रोल कर रहा है, पूरा धरती को क्या कर रहा है? कंट्रोल में है। हम सब लोग प्रार्थना करते हैं कलेश स्वर्ग में से उठा लिया जाएगा, हम सब स्वर्ग की ओर उठा लिया जाएगा, फिर है धरती की ओर। प्रभु का वचन है थोड़े दिनों के बाद मैं क्या करूंगा? समुद्र को हिलाऊंगा। बीच में हम जाना सुनामी आया, कितने लोगों को मौत हुआ, कितना नुकसान हुआ। समुद्र को परमेश्वर ने क्या किया? हिलाया। प्रेज़ द लॉर्ड। आसमान को मैं हिलाऊंगा और धरती को मैं हिलाऊंगा। ये किसकी बोली है? परमेश्वर की बोली है। यशायाह नबी का किताब 13:10 पढ़कर देखिए। आकाश के तारागण हाँ। और उनके नक्षत्र आगे को अपना प्रकाश न देंगे। हाँ। सूर्य का उदय अंधकारपूर्ण होगा और चंद्रमा प्रकाश न देगा। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या लिखा है? दिन के लिए परमेश्वर किसको रखा? रात के लिए चंद्रमा और तारागण। अगर सूर्य उदय नहीं होगा तो है सिर्फ अंधेरा। सिर्फ इतना नहीं है, कोई अनाज नहीं उगेगा, अलग अलग रोग होगा। और धरती पर सूर्य उदय नहीं होता, सूर्य किरण धरती की ओर नहीं आगा तो जीवन। ये सारे हरियाली किसकी वजह से है? सूर्य किरण। सब जीव जंतुओं को सूर्य किरण का जरूरत है, सूर्य की जरूरत है। लेकिन परमेश्वर के वचन में लिखा है कि थोड़े दिनों के बाद मैं क्या करूँगा? सूर्य को अंधकार में डाल देगा। तारागण तुम्हें क्या नहीं देगा? है प्रकाश नहीं देंगी। कि परमेश्वर की वचन की वाणी है, परमेश्वर की मुंह की बोली है। छठवां मोहर जब खुला तभी आसमान में जो देख रहा है सूर्य क्या हो गया? कंबल के समान काला हो गया और धरती पर भूकंप हुआ। चंद्रमा लाल के खून के समान बन गया। वो दिन कितना खतरनाक है। तो बाइबल में लिखा है थोड़े दिनों के बाद मैं आसमान को हिलाऊंगा, थोड़े दिनों के बाद मैं समुद्र को हिलाऊंगा, थोड़े दिनों के बाद मैं धरती को हिलाऊंगा। दोपहर में ही सूरज अंधेरा हो जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड।
प्रभु का वचन गलत नहीं है, प्रभु का वचन के अंदर जो बात लिखे है वो सच है। प्रेज़ द लॉर्ड। अगले वचनों की ओर हम आएंगे। प्रकाशित वाक्य 6 का 13 पढ़िए। आपको समझ में आई कैसा सूर्य कंबल के समान काला होगा करके आपको समझ में आई? किसके कैसा? भूकंप के कारण कई ज्वालामुखी फटेगा और अभी बीच में आपको पता ना, अभी ज़्यादा भी नहीं है कि 6 महीना पहले हमारा दिल्ली में राजधानी में पूरा मिट्टी और धूल पोल्यूशन की वजह से सूर्य को नहीं दिखाई दे रहा था, पूरा अंधेरा जैसा। इतना डिस्टेंस में जो लोगों को भी नहीं मिल पा रहा था, लोग बाहर नहीं आ रहा था, तो स्कूल बंद, हॉस्पिटल किधर भी कोई भी नहीं जा रहा था। किसकी वजह से? धूल की वजह से, पोल्यूशन। ये धूल उड़ के इतना रोशनी को रोक सकता है, तो ज्वालामुखी फटेगा तो क्या होगा? सूर्य काला हो जाएगा, वो रोशनी नहीं मिलेगा। तो प्रभु का वचन सच्चे गलत है? 13 पढ़ी। आकाश के तारे पृथ्वी पर ऐसे गिर पड़े जैसे बड़ी आंधी से गिरकर अंजीर के पेड़ में से कच्चे फल झड़ते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। ये वचन अपन पढ़ेगा तो हमें कोई कंफ्यूजन होगा। यूहन्ना को परमेश्वर ने क्या बता कर दिया? अंजीर की पेड़ से अंजीर की जो फल जैसे गिरते, अंजीर देखा क्या आप? झाड़ में देखा कैसे है? बड़ा रहता है। कितना बड़ा है? कितना बड़ा है? फल छोटा है, लेकिन झाड़ बड़ा रहता है। हाँ, लेकिन उसका फल कहाँ पर है? वो बीच में रहता है, वो डाली के है ना। हाँ, बीच में डाली में है या इसके झाड़ में है? नीचे से लेकर पूरा शुरू होता है इसका फल। उसकी झाड़ में सब, अगर सब झाड़ है यहाँ से शुरू होता है, सब जगह से वो अंजीर झाड़ से पूरा बड़े बड़े, समझे? अगर उस अंजीर गिरने लगेगा तो कैसे होगा? उस अंजीर के झाड़ से बहुत सारे फल हैं। तो प्रभु के वचन में लिखा है कि अंजीर की जो पेड़ से उसके फल गिरते जैसा उस समय क्या गिरेगा? आकाश में से तारागण गिरेगा। क्या गिरेगा? तो ये वचन पढ़ेगा तो हमको लगेगा, आपको पता है आज सौर युद्धों के अंदर करोड़ों करोड़ों तारा गण है। एक तारा बोलेगा तो धरती से भी और बड़ा है। एक तारा गिरेगा तो धरती पूरा खत्म हो गया। तो अंजीर की झाड़ के जैसा तारा गिरेगा तो धरती होगा क्या? बोलो नहीं। अंजीर की झाड़ जैसा धरती पर ये तारा गिरेगा तो धरती में लोग बचेगा क्या? नहीं बचेगा। लेकिन यहाँ पर लिखा है तारा के उस अंजीर की झाड़ में से जैसा अंजीर की फल गिरते जैसा क्या गिरेंगे? तारा गिरेंगे। इसके मतलब क्या है? आप प्रकाशित वाक्य पढ़ने वाला समझना है, प्रकाशित वाक्य की जो लिखाव, जो लिखे हुए जो भाषा इंसान को समझने के लिए लिखा है, इंसान को समझने वाला भाषा, मतलब एक कुछ बातों को दिखाने के लिए कई उदाहरण तौर पे लिखा है। आपका मतलब है, मैं आपको समझाने के लिए ये बातों को मैं आपको बताना चाहता हूँ। आज हम आधुनिक दुनिया में रहता है। कौन सा दुनिया? आधुनिक दुनिया। इस आधुनिक दुनिया में हम कहता है कि साइंस आगे बढ़ गया है, शास्त्र आगे बढ़ गया है, डिजिटल दुनिया में हम रहता है। डिजिटल दुनिया बोलेगा तो सब इंटरनेट में काम चलता है। अभी किधर हमें जाने की ज़रूरत है? पहले फीस भरने के लिए, लाइट बिल भरने के लिए, पानी का बिल भरने के लिए हर एक ऑफिस पे जाके लाइन में खड़ा रहना पड़ता है। अभी अपन को बैंक में पैसा डालने के लिए, लाइट बिल जाने के लिए, स्कूल फी भरने के लिए और डॉक्टर का फीस भरने के लिए कोई लाइन में लगने की ज़रूरत है?
तो सब ऑनलाइन, सब ऑनलाइन। हम कौन सा दुनिया में हैं? डिजिटल दुनिया में, और आधुनिक दुनिया में हम रहता है। भाइयों, इस बातों को मैं आपको क्यों बोला मालूम है? आज वैज्ञानिक लोग एक बातों से डरता है। कौन सा बात है आपको पता है? ये धरती में कितना गंदगी है, वेस्ट है, उससे भी डबल ट्रिपल गुना वेस्ट आपको कहाँ मिलेगा मालूम है? आसमान में। किधर? आसमान में। क्यों? कौन सा वेस्ट? ई वेस्ट कहता है, ई वेस्ट। ई वेस्ट कहेगा तो आपका मालूम है करोड़ों करोड़ों सैटेलाइट आज कई राष्ट्र कहाँ पर भेजा है? आसमान की ओर भेजा है। आसमान की ओर जो सैटेलाइट को जो लेके जाता है वो उसको क्या बोलता है? सैटेलाइट को जो लेके जाता है वो मशीन, वो यंत्र यहाँ से जाते हैं, वहाँ पर जाते जाते समय उसके एक एक पार्ट क्या होता है? अलग अलग होके वो किधर गिरता है? धरती पर गिरता है क्या? नहीं गिरता। ये सब किधर है? आसमान में है। आज हम यहाँ पर बहुत सुरक्षित रीति से हम बैठा है। पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखा है अंजीर की जो फल गिरते जैसा तारागण ऊपर से नीचे गिरेगा कर कर बोला। किसके बारे में बोला है मालूम है? सौर युद्धों के अंदर होने वाला कई विधियान, कई परिवर्तन। ये सारे वेस्ट को किधर लेके आएगा? धरती की ओर लेके आएगा। करोड़ों 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 वेस्ट किधर है मालूम है? इस आसमानों में है। वो नीचे अभी तक आया नहीं। आप कभी आपके इंटरनेट में सर्च करके देखो, वैज्ञानिक लोग, हर राष्ट्रों के वैज्ञानिक लोग एक बातों में डरता है। किस बातों में? ये वेस्ट किधर आएगा? धरती की ओर गिरेगा। कई उल्का और कई ग्रहों के अंदर से निकलने वाला कई पत्थर। अभी आपको मालूम है आसमान की ओर नहीं गिरता है, उसके पहले क्या होते हैं? उधर ही जल जाता है। लेकिन परमेश्वर के वचन में क्या लिखा है? पढ़कर देखो एक और बार। आकाश के तारे पृथ्वी पर ऐसे गिर पड़े जैसे बड़ी आंधी से हिलकर अंजीर के पेड़ में से कच्चे फल झड़ते। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर आप न्यूज़ में जाकर 1980 में 1980 में स्काई लैब करके एक स्काई लैब करके एक सैटेलाइट अमेरिका में गिरा। स्काई लैब करके अमेरिका में गिरा है तो आपको मालूम है कई लोगों को मृत्यु हुआ, कई लोग घायल हुआ। वैज्ञानिक ने उसको आसमान से जलाने के लिए बहुत कोशिश किया लेकिन हुआ नहीं। लेकिन वो स्काई लैब क्या किया मालूम है? अमेरिका की एक जगह के ऊपर गिरकर कई लोगों को घायल हुआ, कई लोगों को मृत्यु हुआ। बहुत बड़ा विपत्ति अमेरिका देखा। सिर्फ अमेरिका नहीं देखा, आजू बाजू का राष्ट्र उस विपत्ति को देखकर डर गया, क्योंकि उस स्काई लैब को अमेरिका रोक नहीं सका। प्रेज़ द लॉर्ड। बहनों, परमेश्वर के वचन में लिखा है उस समय कोई वैज्ञानिक लोग नहीं, वैज्ञानिक लोग होगा लेकिन ये सैटेलाइट नहीं। लेकिन परमेश्वर की आत्मा यूहन्ना को क्या बोला? यूहन्ना, सौर युद्धों के अंदर कई विधियान होगा। सौर युद्धों के अंदर कई विधियान होने का कारण सौर युद्धों से क्या गिरेगा? तारा गिरेगा। परमेश्वर की आत्मा उसको समझने वाला भाषा में बोल के दिया। उस समय कोई इंटरनेट नहीं, उस समय कोई सैटेलाइट नहीं, कोई लाइट नहीं, ऐसा कुछ भी चीज नहीं। तब उस समय यूहन्ना को परमेश्वर बता कर दिया। क्या बता कर दिया? ये तारागण के समान किधर गिरेंगे? धरती पर गिरेंगे। क्या गिरेंगे? तारागण नहीं, क्या बोला? सैटेलाइट। सैटेलाइट आसमान में जो सैटेलाइट जो भेजा कि नहीं, आप लोग पढ़ा है कि नहीं? तो उसका कई वेस्ट किधर है? अभी आसमान में है, वो घूम रहा है। वो अभी तक किधर नहीं आया? नीचे नहीं आया। लेकिन वैज्ञानिक लोग डर रहा है अगर वो नीचे
नीचे गिरेगा तो नीचे जो रहने वाले लोगों का हालत क्या होगा? इसलो समझे? तारागण गिरेगा कर कर बाइबल में जो लिखा है वो तारागण बोलेगा तो क्या है? मनुष्य जो आसमान की ओर जो भेजे हुए सैटेलाइट्स है। इसलो मेरे भाइयों, प्रभु की वचन सॉरी कितना सच है, परमेश्वर के वचन के अंदर जुड़े हुए बात कितना सच है। कैसे लिखा है एक बार पढ़िए। आकाश के तारे पृथ्वी पर ऐसे गिर पड़े जैसे बड़ी आंधी से हिलकर अंजीर के पेड़ में से कच्चे फल गिरते। हाँ आकाश ऐसा सरक गया हाँ, जैसा पत्र लपेटने से सरक। प्रेज़ द लॉर्ड। आसमान से जो तारागण गिरेगा करके बोला है, ये सब चीज गिरेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। 20 टन, आप समझो अभी हम घर में इधर रहता है, अचानक एक 20 टन की बहुत बड़ा एक लोखंड ये घर के ऊपर गिरेगा तो बोलो ना, एक नहीं दो नहीं, करोड़ों करोड़ों आसमान में घूम रहा है, सौर युद्धों में घूम रहा है, ये सब किधर गिरेगा? धरती के अंदर जितना गंदगी है, वेस्ट है, उससे भी डबल ट्रिपल 10 गुना वेस्ट किधर है मालूम है? आसमान में है। ये साधारण में से साधारण हमारे जैसे लोगों को ये बातों को इतना सीरियसनेस नहीं है, लेकिन वैज्ञानिक लोग इसको कैसे रोकेंगे कर कर अभी भी सोच रहा है। ये सब नीचे गिरेगा तो राष्ट्र का गति क्या होगा? ये समझकर यूहन्ना को परमेश्वर की आत्मा यूहन्ना को बता, यूहन्ना अंजीर की जो फल नीचे गिरते जैसा आसमान से क्या गिरेगा? तारागण गिरेगा। तारागण गिरेगा बोलेगा तो क्या है मालूम है? कई सैटेलाइट्स गिरेगा। सैटेलाइट को भेजने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट उपयोग किया है, वो उपयोग किए हुए वेस्ट अभी भी आसमान में घूम रहा है, वो सब नीचे गिरेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। तो समय ऐसे कोई सैटेलाइट नहीं था, इसलिए प्रभु क्या बोल कर दिया? तारागिरी। प्रेज़ द लॉर्ड। आपको समझ में आई हो? प्रेज़ द लॉर्ड। 9 बजने वाले हैं समय जल्दी से भाग रहे हैं। अगले एक और पदों को मैं बोलकर मैं आगे आना चाहता हूँ। पढ़िए। आकाश 6वें मोहर जब तोड़ा है तो आकाश बोलिए ना, आकाश सर गया बोलेगा तो उसके मतलब आकाश पूरा हट गया, हो ही गया। तो ये वजन अपन पढ़ेगा तो हमको समझ में आएगा। प्रकाशित वाक्य 21 पढ़कर देखो। 21 का पहला। फिर मैंने नए आकाश और नई पृथ्वी को देखा। क्या देखा? मैं नए आकाश नए पृथ्वी की देखो। और क्योंकि पहला आकाश हाँ। और पहली पृथ्वी जा रही देखो 21वें अध्याय में भी एक आकाश क्या हो रहा है? हट जा रहा है। इधर भी क्या बोला? आकाश सरक गया। आकाश, उस शब्द के अर्थ क्या है? आपको मालूम है? आसमान, आकाश, उस शब्द को ग्रीक में औरियोस करके एक शब्द दिया है। औरियोस, औरियोस उस शब्द एक से अधिक जो चीज होते हैं उसको औरियोस शब्द यूज करते हैं। हमें बुक और बुक्स हम बोलते हैं ना, बुक एक से अधिक होगा तो बुक्स है ना। ग्रीक में आसमान को आसमान बोलेगा तो एक एक करके हमें लोगेगा, लेकिन आसमान को औरियोस करके भी शब्द दिया, एक से अधिक। तो आकाश सर गया कर कर बाइबल लिखा है तो हमको से लगेगा ये पूरा आसमान निकल गया है क्या? नहीं है, क्योंकि वैज्ञानिक लोगों ने आसमान के विषय में इस प्रकार कहा है कि आसमान अलग अलग लेयर से परमेश्वर ने बनाया है। आसमान अलग अलग
वैज्ञानिक लोगों ने कहा है कई लेयर से बने हैं। क्या बोला मराठी में, तेलुगु में, नेपाली में? कप्पी हप्पी हप्पी कप्पी सही है क्या? हमारे को नहीं मालूम है तो कुछ भी तो नहीं बोल रहा ना। कप्पी कप्पी यस, प्रेज़ द लॉर्ड। कम से कम 6 लेयर। तो आपको पता है ये 6 लेयर्स बोलेगा तो ये आसमान क्या हो गया, सर गया। आपको मालूम है आज सूर्य किरण धरती पर डायरेक्ट नहीं आने के लिए परमेश्वर की चाहता, बाइबल बोला है, प्रभु क्या बोला है, एक तंबू बनाया है। सूरज के नीचे क्या बनाया है, तंबू बनाया है। उसमें सूर्य के नीचे आपका मालूम है ओजोन लेयर करके एक लेयर है, ओजोन। और किस लिए है मालूम है, सूर्य किरण क्या नहीं होना है, डायरेक्ट धरती पर नहीं आना है। अगर डायरेक्ट अल्ट्रावायलेट रश्मियाँ धरती पर डायरेक्ट आएगा तो मनुष्य को कई प्रकार का बीमारी होगा। आज आपको पता है धरती में अलग अलग प्रकार के कैंसर हो गया, डिसीज हो गया, ये कई रोग धरती पर बढ़ने का कारण क्या है मालूम है? वैज्ञानिक कहता है कि ये ओजोन लेयर उसमें कई जगह पर फट गया, कई जगह फट गया। कई जगह पर फटने का कारण सूर्य किरण डायरेक्ट किधर आते हैं, धरती पर आते हैं। ओजोन लेयर क्यों फट गया मालूम है? आज मनुष्य प्रभु के नियमों पर नहीं चलता, मनुष्य वचनों के नियमों में नहीं चलता, फिर कैसे चलता है? मनुष्यों के नियमों के अनुसार चलता है। आज आपको बातों में आज बड़े 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 इमारत हम देख सकता है, टावर आएगा तो लोगों को क्या होता है, बहुत खुश हो जाता है। लोगों बोलता है कि टावर आ गया, टाउनशिप बोलता है, टाउनशिप बोलेगा तो लोगों को बहुत खुश है। पहाड़ों को निकाल के, झाड़ों को काट के, पौधों को निकाल के क्या बनाते हैं, बिल्डिंग बनता है। आपको मालूम है जितना झाड़ों को काटोगे, जितना पहाड़ों को निकालोगे, जितना हरियाली को हटाओगे, इतना पोल्यूशन धरती पर बढ़ेगा। आज मनुष्यों के लिए ऑक्सीजन प्रभु रखा है और झाड़ के लिए कार्बन डाइऑक्साइड रखा है। झाड़ क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को स्वीकार करते हैं, ऑक्सीजन हमें देते हैं। झाड़ों में से ज़्यादा ऑक्सीजन क्या, कौन सा झाड़ देते हैं? नहीं, नीम। कौन सा? नीम का। इसलिए ज़्यादा नीम का झाड़ लोग लगाते हैं, ताकि नीम क्या करते हैं मालूम है? नीम को यह झाड़, ये सारे झाड़ क्या करते हैं, सारे कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं। आज आपको मालूम है आज हम इधर रहेगा तो खड़ा रहेगा तो गाड़ियाँ कितना बड़ा है, बढ़ गया है। गाड़ी के अंदर से क्या निकलता है, धुआं निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। ये सारे कार्बन डाइऑक्साइड किधर है, सारे झाड़ लेते हैं। उसको क्या चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए। कार्बन डाइऑक्साइड झाड़ लेकर हमें क्या देता है, ऑक्सीजन देता है। हमें जो अच्छे ऑक्सीजन जो लेते वाले सारे झाड़ और पौधों को क्या कर दिया, काट डाला, और सब जगह पर क्या बना रहा है, बिल्डिंग बना रहा है। तो वैज्ञानिक लोग क्या बोलता मालूम है, ये सूर्य किरण इस धरती पर आकर क्या करते मालूम है, वापस सूर्य की ओर जाते हैं, धरती से सूर्य की ओर वापस जाते हैं। लेकिन आपका मालूम है आज की तारीख में ये सूर्य किरण वापस जा नहीं सकता। क्यों? ट्रोपोस्फीयर में पूरे कार्बन डाइऑक्साइड जमा हुआ है। कार्बन डाइऑक्साइड जमा होने का कारण ये सूर्य किरण इधर नहीं जाता, वापस सूरज के अंदर वापस नहीं जाता। ये कार्बन डाइऑक्साइड में वहाँ पर लेकर वापस धरती पर आकर सूर्य की गर्मी, कितना बल्ब गिरो, कितना फैन हो, कितना भी हो, क्या बढ़ेगा, गर्मी। आप अभी समझो, हम सोचेंगे मेरे घर में एसी है करके, आप सोचो एसी के अंदर बैठो, आप चालू कर, बहुत आराम से सोएगा। लेकिन एक महीना के अंदर अंदर कितने बार मैकेनिक को बुलाना पड़ते, क्यों? एसी भी काम, क्योंकि उसको भी क्या होता है, गर्मी। फिर हम क्या करना पड़ता है, मैकेनिक को बुला के क्लीन करना पड़ता है। कितना बार हम क्लीन करोगे? क्लीन करते 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 हमारा एसी खराब हो जाएगा। फिर क्या करना पड़ेगा,
नया लेके आना पड़ेगा। आपको मालूम है घर पे बढ़ने का कारण मनुष्य बहुत तकलीफ में है। देखो पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखा है कि इस ओजोन लेयर आज क्या हो गया, कई जगह पर फटा है। इसके कारण सूर्य किरण किधर आते हैं, डायरेक्ट धरती पर आता है। मनुष्य उस सूर्य किरण को सह नहीं पाता है। लोगों के अंदर कई प्रकार के रोग आज बढ़ गया। यहाँ पर देखो चक्रवा पहाड़ जब खुला तभी क्या हुआ, आकाश क्या हो गया, सरक गया। आसमान सरक गया बोलेगा तो मैंने आपको बोला आसमान बोलेगा तो अलग अलग लेयर से प्रभु ने बनाया है। तो कुछ लेयर क्या हो गया, हट गया। तो कई लेयर हट गया, तो लेयर हट गया तो सूर्य किरण डायरेक्ट किधर आएगा, धरती पर आएगी। 3 वचनों की अर्थ आपको समझ में आई, 12, 13, 14। देखो हम लोग प्रार्थना पूर्वक अगर प्रभु के सन्मुख में बैठेगा तो भी परमेश्वर के वचन हमें समझेगा। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। अब भजन संगीता पढ़कर देखिए, भजन संगीता 102 का 25 और 26 पढ़कर देखिए। आदि में तूने पृथ्वी की नींव डाली और आकाश तेरे हाथों का बनाया हुआ है। वह तो नष्ट होगा परंतु तू बना लेगा। आसमान तेरे हाथों की बनाए हुए है, वो नाश होगा लेकिन तो आसमान क्या होगा, ये आसमान क्या है, नाश होने वाला आसमान है। अगला पदों को नीचे पढ़िए, 13 के नीचे पढ़िए, 14, 15 प्रकाशित वाक्य 9 का 6 का। हाँ आकाश ऐसा सरक गया हाँ। जैसा पत्थर लपेटने से सरक जाता। देखिए आकाश का कई लेयर्स निकल गया, भूकंप से सूर्य कंबल के समान काला हो गया, चंद्रमा लहू के समान लाल हो गया, और आसमान से तारा जो गिरते जैसा कई तारागण जैसा सैटेलाइट के कई वेस्ट और सैटेलाइट नीचे गिरने लगा। साथ ही साथ आसमान भी सर गया। बहुत बड़ा विपत्ति को देखते समय धरती का लोग क्या करेंगे, पढ़िए। तब पृथ्वी के राजा कौन है, आज जो अधिकार से ताकत से राज्य करने वाला कई राजा, कई मिनिस्टर, कई मंत्री, कई एमएलए, अधिकारियों क्या करेंगे, तब पृथ्वी के राजा और प्रधान हाँ। और सरदार हाँ। और धनवान हाँ। और सामर्थी लोग हाँ। और हर एक दास हाँ। और हर एक स्वतंत्र पहाड़ों की कोहों में हाँ। और चट्टानों में जा छिपे हाँ और पहाड़ों और चट्टानों से कहने लगे हाँ। हम पर गिर पड़ो हाँ। और हमें उसके मुंह से जो सिंहासन पर बैठा है हाँ। और मेमने के प्रकोप से छिपा लो। हमें उस समय यीशु मसीह के नाम के निमित्त लोग कहने लगेगा, प्रेज़ द लॉर्ड, राजा और अधिकारियों, सारे ताकत वाले, धनवानों, स्वतंत्रों, कंगाल, सब लोग मृत्यु के लिए तड़पेगा। पहाड़ों को बोलेगा ओ मेरे ऊपर गिर, क्योंकि किसका क्रोध है, बोलो, परमेश्वर की क्रोध है। पैसा है, करोड़ है, यीशु आज नहीं है जिंदगी में, यीशु नहीं है लेकिन क्या है, पैसा है। यीशु नहीं है लेकिन स्थान है, मान है। यीशु नहीं है, सोना है, चांदियाँ है, लेकिन परमेश्वर के क्रोध के समय आसमान सरक जाएगा और तारा नीचे गिरते जैसे ये सारे सैटेलाइट नीचे गिरते रहेगा, भूकंप होगा, कोई ज्वालामुखी फटेगा, तभी लोगों को रह पाओगे। तभी हमारा पैसा काम का नहीं आएगा, धन काम का नहीं आएगा, सर्टिफिकेट्स काम का नहीं आएगा, स्थान मान काम का नहीं आएगा। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ, धन के प्रति, स्थान के प्रति, मान के प्रति, दुनिया का कोई चीज के प्रति परमेश्वर के वचनों को हम छोड़ो मत। यीशु मसीह को हम छोड़ना नहीं। हमारा सबसे बहुमूल्य धन प्रभु यीशु मसीह है और परमेश्वर की वचन है।
इसलिए आज रात मेरे वचनों को जो सुनने वाला भाई और बहनों, उस समय राजा, अधिकारियों और धनवानों, कंगाल, स्वतंत्र सब कहाँ पर भागेगा? पहाड़ की ओर भाग कर कहेगा तो मेरे ऊपर गिर, क्योंकि मेमने का उस मुंह से मुझे बचाए कर कर चिल्ला चिल्ला कर रोएगा। आज मेरे वचनों को जो सुनने वाला भाइयों, ये दुनिया के धन से बढ़कर, स्थान से बढ़कर और मान से बढ़कर, ये दुनिया के हर एक चीज से बढ़कर परमेश्वर के वचन को हम बहुमूल्य समझिए, परमेश्वर को अपना धन मानिए, परमेश्वर के लिए हमारे जीवनों को हम समर्पण कीजिए, प्रार्थना पूर्व हमारे जीवनों को आगे बिता दीजिए। इस वचनों से प्रभु हमें आशीषित करें। आइए हमारे आंखों को बंद कीजिए, आइए हम प्रार्थना करें। अगले दिनों में हम 7वां अध्याय को अपन नेक्स्ट बुधवार को हम देखेंगे। मैंने आपको जो पता कर दिया, कोई डाउट है? प्रेज़ द लॉर्ड। तो आइए हम प्रार्थना करें, मिलकर हम प्रार्थना करें। हालेलुया। हमारे जीवन की धन कौन है? प्रभु यीशु मसीह। बोलिए ना, मेरे जीवन की धन प्रभु है, मेरा सब कुछ मेरा प्रभु है। मुंह से बोलिए ना। शैतान बोलेगा पैसा कमाओ, पैसा कमाओ, पैसा पैसा पैसा। शैतान बोलेगा काम काम काम। नो, काम से बढ़कर, हालेलुया, धन से बढ़कर, मेरे सारे चीज़ों से बढ़कर प्रेज़ द लॉर्ड मेरा प्रभु है। हालेलुया। आइए अपना स्थानों में एक बार हम खड़े हो जाए। तू मेरा शरण स्थान, तू मेरा घर। मिलकर समर्पणों के साथ गाइए। संकट में मेरा दोस्त, मेरा प्रभु, तू मेरा शरण स्थान, तू मेरा गढ़ है। संकट में मेरा दोस्त, मेरा प्रभु, आराधना करूं मैं पूरे, हालेलुया। मैं तुझे दूंगा संपूर्ण जीवन में, तेरी सेवा करूंगा मैं सारे चीजों से, मैं हूँ यहाँ। हालेलुया। मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे सारे चीज़ों से प्रभु को हम सेवा करें, हम सारे चीज़ों से प्रभु को हम आदर करें। धन्यवाद के साथ आइए हम प्रार्थना करें। ये हमारा स्वर्गीय पिता सुंदर और आशीषों से भरा हुआ ये दिन के लिए हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। प्रभु सारे पृथ्वी का धनवान, सारे पृथ्वी का बलवान, सारे पृथ्वी का ज्ञान वाले उस दिन पहाड़ों की ओर जाकर कहेगा मुझ पर गिरो कर कर, क्योंकि एक बार यीशु मसीह ग्रहण करने के लिए उन लोगों को अवसर मिला, उस अवसर को उन लोगों ने गंवाया, उस अवसर को उन लोगों ने हालेलुया उपयोग नहीं किया। ओ प्रभु की जो क्रोध के समय पर ओ हालेलुया कोई भी सहन नहीं कर सकता है कर तेरे वचन है परमेश्वर। आज हमने सुना हुआ वचनों के अनुसार प्रभु जी आपको मुख्य जानते हुए, आपका बहुमूल्य जानते हुए, धन से बढ़कर, स्थान से बढ़कर, दुनिया के कामों से बढ़कर मेरे यीशु मसीह मेरे लिए ओ पहला स्थान है समझकर आगे बढ़ने के लिए सहायता करे। राजू अंकल के लिए धन्यवाद करता है। ओ हालेलुया। श्रेष्ठ भाई के लिए धन्यवाद करते हैं। ओ हालेलुया। ओ प्रेस रोड प्रभु जी प्रार्थना करते संदीप ब्रदर के धन्यवाद करता है। मीना सिस्टर के लिए धन्यवाद करता है। ओ सारिका सिस्टर के लिए धन्यवाद करता है। ओ हालेलुया। नंदा बहन के लिए धन्यवाद करता है। पार्वती सिस्टर के लिए धन्यवाद कर, सुजय के लिए, सियानी के लिए धन्यवाद, संदीप भाई के लिए धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। बोबी के लिए धन्यवाद करते हैं, अर्पित के लिए धन्यवाद करते हैं, और जो हमारा कई लोग नहीं आई पाए उनके लिए भी हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। हमारे एक परिवार के लिए हम धन्यवाद करते हैं। तेरे वचनों को मनन करूं, तेरे वचनों को हम जान लूं, तेरी इच्छा पर हम कदम रखूं परमेश्वर। हमें दिए सारे अनुग्रह के लिए हम धन्यवाद करते हैं। सारे आदर महिमा प्रभु यीशु आपको ही देते हैं। प्रार्थना धन्यवाद करते हैं, यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन।
प्रभु मेरा प्रार्थना सुना, हाथ उठाकर धन्यवाद करेंगे। हालेलुया। शुक्रवार हमारे उपवास प्रार्थना आनूप भाई के घर में है, आप सभी लोग आइएगा, प्रभु हमें सहायता करें। आमेन आमेन। प्रेज़ द लॉर्ड ब्रदर। प्लीज